दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैरियर क्लासेस में। मैं विजय फिर से एक बार हाजिर हूँ बायो की श्रृंखला में लेकर के। दोस्तों हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, बहुत सारे ऑर्गन्स के बारे में हम लोग उसमें पढ़ चुके थे। जैसे कि हम लोगों ने वकल कैविटी, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। जिसमें कैनाल एक आता था ना, आपका एलिमेंट्री कैनाल आता था, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था दोस्तों। तो दूसरे पार्ट्स में मैंने आपको बताया था कि जो डाइजेशन है वो दो प्रोसेस में होता है। एक तो हमारा एलिमेंट्री जो कैनाल होता है वो उसमें आर्गन भाग लेते हैं, और दूसरा जो पोर्शन होता है जिसमें हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड भाग लेती हैं, जिसे हम पाचक ग्रंथियाँ कहते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में आता है आपका लीवर, पैनक्रियाज और सलाइवरी ग्लैंड। इन्हीं के बारे में हमें जो है डिटेल में पढ़ना है। और लीवर बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है हर एक एग्जाम में, इवन एसएससी हो या फिर आपका स्टेट एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, वनडे एग्जामों में भी लीवर और पैनक्रियाज से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप लोग सब अच्छे होंगे। तो सेशन शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे हम जानेंगे कि जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं, कौन सी ऐसी ग्लैंड होती हैं जो ग्लैंड्स जो होती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ग्लैंड्स क्या होते हैं। ग्लैंड्स एक टाइप्स के कह सकते हैं डक्ट्स होती हैं, वाहिकाएं होती हैं, जो कि दो टाइप की पाई जाती हैं। ग्लैंड्स जो होती हैं दोस्तों उनको ग्रंथियां कहते हैं। ग्रंथियां मुख्यतः दो तरह की होती हैं दोस्तों। एक जो होती हैं जो एंजाइम का स्रावन करती हैं, और दूसरी जो होती है वो जो हार्मोन का स्रावन करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हम इस तरह से कह सकते हैं दो टाइप्स में से डिवाइड किया गया है। एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब बहिस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चंस में कि डाइजेस्टिव ग्लैंड में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कौन सी ग्लैंड भाग लेती है, एक्सोक्राइन या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्यों बोलेंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो डक्ट्स होती हैं, ये जो आपकी पाई जाती हैं ग्लैंड्स, ये क्या होती हैं, ये इनडायरेक्टली ब्लड में जाकर के सप्लाई करती हैं आपके एंजाइम को। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के बारे में देखेंगे कौन कौन सी आपकी ग्लैंड्स हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले नंबर पे देखेंगे दोस्तों यहाँ पे कौन सी ग्लैंड हमने यहाँ पे देखा हुआ है, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके जो पाई जाती हैं मुख गुहा में पाई जाती हैं सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे कि क्या होते हैं। तो देखेंगे ये फाउंड इन वक्कल कैविटी। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पे पाई जाती हैं, ये वक्कल कैविटी में पाई जाती हैं, मुख गुहा में पाई जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो ग्लैंड्स होती हैं ये दोस्तों तीन प्रकार की होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन सी होती हैं, सबलिंगुअल, सब मैक्सिला। यहाँ पे मैं आपको नोट डाउन करवा देता हूँ इस तरह से, सब लिंगुअल। ठीक है दोस्तों, सब लिंगुअल, और एक होती है सब मैक्सिला। ठीक है फ्रेंड्स, सब मैक्सिला, और एक लास्ट होता है सब मैंडिबुलर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको अभी फिगर में यहाँ पे भी एक एक चीज़ें हम लोग क्लियर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस में, देखते हैं और क्या इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं दोस्तों। पूछा जा सकता है कि जो सलाइवरी ग्लैंड है, जो लारी ग्रंथियाँ हैं, वो पर डे लगभग 1.5 लीटर जो आपका सलाइवा है उसको सिक्रीशन करती है। ठीक है फ्रेंड, जो लार है, जो पर डे लार कितना लगभग बनता है, 1.5 लीटर लार जो है लगभग पर डे बनता है। अगर पूछा जाए, क्वेश्चन और बन जाता है आपके वनडे एग्जामों में, इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो कैसा होता है दोस्तों। तो पीएच वैल्यू इसकी जो होती है वो क्या होती है, सलाइवा की पीएच वैल्यू 6.8 होती है। ठीक है फ्रेंड्स, कितनी होती है, 6.8 होती है सलाइवा की जो पीएच वैल्यू। कौन सी पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू जो होती है, बोले तो इसको क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट में। आप बढ़ेंगे यहाँ पे देखेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ों के बारे में बात कर ली। फिर से एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ कि ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं 3 टाइप्स की होती हैं। एक होती हैं सबलिंगुअल, और दूसरी होती है सब मैक्सिला, और तीसरी होती है सब मैंडिबुला। ठीक है फ्रेंड्स, इनमें जो सबसे बड़ी होती है वो कौन सी होती है, ये सबलिंगुअल होती है। ये क्या होती है, लार्जेस्ट आपकी जो है सलाइवा ग्लैंड है। ठीक है, लार्जेस्ट सबसे बड़ी लारी ग्रंथि जो होती है वो कौन सी होती है दोस्तों, सबलिंगुअल होती है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर दूसरी बात हमने यहाँ पे क्या बात की कि जो ये ग्लैंड्स है ये पर डे क्या करती हैं, 1.5 लीटर तक ये सलाइवा डेली को क्या करती हैं, उत्सर्जित करती हैं। और इसका 1.5 है, और इसकी पीएच वैल्यू की बात करें तो पीएच वैल्यू दोस्तों कितना हो जाएगा, 6.8। पीएच वैल्यू कितनी, 6.8। इसका जो नेचर हो जाएगा फ्रेंड्स वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि दोस्तों जो सलाइवा होता है, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि जो सलाइवा होता है फ्रेंड्स इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सलाइवा में दोस्तों क्या होती हैं, 1% क्या होता है आपका एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, केवल 1% होता है एंजाइम, बाकी 99% क्या पाया जाता है इसमें,
वाटर पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। सलाइवा जो होता है, जो लार होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, तो 1% क्या पाया जाता है, उसमें एंजाइम पाया जाता है, जबकि 99% क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। 1% में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं उन्हीं के बारे में देखेंगे सबसे पहले दोस्तों। तो यहाँ पे मैं बताऊँ अगर कि जो 1% में एंजाइम पाए जाते हैं वो क्या पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले नंबर पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाइसोजाइम। ठीक है दोस्तों, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है दोस्तों, ये क्या करता है, फूड में जो बैक्टीरिया होते हैं उसको किल करने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं कौन से, लाइसोजाइम एंजाइम। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरे नंबर पे एक और एंजाइम पाया जाता है यहाँ पे, जिसका नाम क्या है दोस्तों, जिसका नाम यहाँ पे क्या रख सकते हैं दोस्तों, टाइलिन। ठीक है दोस्तों, क्या नाम रख सकते हैं, टाइलिन। आपसे कई बार एग्जामों में पूछा जाता है दोस्तों कि जो शर्करा है, शर्करा का पाचन कौन करती है, तो आप क्या बता सकते हैं दोस्तों, टाइलिन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो करती है वो कौन से एंजाइम करती है, टाइलिन एंजाइम करती है। लेकिन दोस्तों आपसे ये पूछा जाए क्या ये आंशिक होता है या पूर्ण पाचन होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो एंजाइम, कौन सी एंजाइम, टाइलिन जो एंजाइम पाचन करती है किसका, कार्बोहाइड्रेट का, वो आपका पार्शियल डाइजेशन होता है। ठीक है दोस्तों, कैसा डाइजेशन होता है, पार्शियल डाइजेशन, मतलब हिंदी वर्ड बोले तो क्या हो जाएगा इसका, आंशिक पाचन करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। जैसे कि क्या कहें कि कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है कि ये स्टार्च होता है। स्टार्च ही क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, और इसको किस में बदल दिया जाता है, माल्टोज में बदल दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, किस में बदल दिया जाता है, माल्टोज में बदल दिया जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको फिगर में भी थोड़ा सा दिखाता हूँ कहाँ पे कौन सी ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये क्या है, आपकी जीभ है, और इसी के जस्ट नीचे पाया जाता है। देखेंगे ये जो हरा पार्ट होता है ये एकदम निचला पार्ट, इस पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, सबलिंगुअल ग्लैंड होती है, और दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। ठीक है, सलाइवा ग्लैंड में जो लारी ग्रंथियाँ होती हैं उसमें सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। देखेंगे फिर जो एक नेक्स्ट होता है ये वाला पोर्शन कौन सा है, सब मेंडुलर है, और ये लास्ट में क्या है, पैट्रियल ग्लैंड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तीनों ग्लैंड्स के बारे में मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे दोस्तों, और इसको शेयर भी करेंगे, और आपको कौन से टॉपिक पे नया वीडियो चाहिए ये कमेंट भी ज़रूर करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने वही चीज़ें यहाँ पे आपको डिफाइन की हैं। जैसे डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होती हैं, इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड में आपको क्या करते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड भाग लेती हैं, क्या होती हैं, ये डक्ट पाई जाती हैं। इनमें क्या होते हैं, ये एंजाइम जो होते हैं, सलाइवा ग्लैंड 3 टाइप की पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, वही चीज़ है जो मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये देखेंगे। PDF के लिए मैंने आपको फिर से बता दिया है कि PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल कैरियर दाता में जुड़ सकते हैं, या फिर आप हमारे एक और टेलीग्राम चैनल है लक्ष्य UP PCS 2020 में भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों आपको PCS ओरिएंटेड बहुत सारे मटेरियल्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखेंगे। अब हमें पढ़ना है दूसरा जो ऑर्गन आएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, यकृत। ठीक है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 99% क्वेश्चन यहाँ से बहुत हर एग्जामों में बनते हैं क्वेश्चन, तो बहुत डीपली पढ़ेंगे लीवर के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे आपको फिगर भी प्रोवाइड करवा दिया है कि दोस्तों ये जो पोर्शन इतना पड़ता है यही आता है किसके अंतर्गत, पूरा लीवर में आता है। ठीक है दोस्तों, ये वाला पोर्शन किसके अंतर्गत आता है, लीवर में आता है। ओके, तो अब इसमें कौन कौन से ऑर्गन हमें पढ़ने हैं उसी के बारे में देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो लीवर के बारे में सबसे पहले आप देख लेंगे कौन कौन से ऑर्गन यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये है यहाँ पे गॉल ब्लैडर, जिसे हम पित्ताशय कहते हैं। लीवर को 2 भागों में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लीवर देख पा रहे होंगे कि यहाँ से इससे क्या है, 2 पार्ट्स में ये डिवाइड है। इससे हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट साइड, और ये साइड क्या हो जाएगा, राइट साइड। लेफ्ट साइड वाले को क्या बोलेंगे, लेफ्ट है ये, और ये राइट है। लेफ्ट और राइट मतलब ये बीच से क्या है, डिवाइड है। यहाँ पे एक क्या पाई जाएगी, एक लीगामेंट है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फैल्सीफेरॉल। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बोलेंगे, फैल्सीफेरॉल लिगामेंट। ये क्या करता है, लीवर को 2 भागों में डिवाइड करता है। लीवर से बहुत सारी डक्ट लगी हुई होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे कंप्लीट करवाऊंगा हर टाइप से। लीवर से क्या लगी होती हैं, आपकी बाइल डक्ट लगी होती हैं। ये लीवर से इस तरह से क्या लगी होती हैं, बाइल डक्ट लगी होती हैं। बहुत ही ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा और समझ में आए यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कई छोटी छोटी डक्ट्स लगी हुई होंगी। ठीक है, ये डक्ट्स क्या करते हैं, इन्हें बाइल डक्ट्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, हिंदी में बोलेंगे पित्त वाहिका। लीवर जो क्या करता है, लीवर जो पित्त रस बनाता है, वो जो बाइल जूस होता है उसको बाइल या पित्त वाहिकाएँ क्या करती हैं, बाहर आपके पैनक्रियाज या कह सकते हैं
अग्नाशय तक ले जाने का कार्य करती हैं। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पित्ताशय में पित्तरस को कौन सी वाहिकाएं ले जाती हैं। पित्ताशय में पित्तरस को कौन सी वाहिकाएं ले जाती हैं। दोस्तों ये यूपीपीसीएस का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये जो सिस्टिक डक्ट होती है ना फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे ये किससे जुड़ी हुई है। तो ये जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा आपका क्या है, ये गॉल ब्लैडर है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पित्ताशय। आप देखेंगे दोस्तों जो हो हमारा बाइल जूस होता है दोस्तों, वो 24 आवर्स सिक्रेशन होता रहता है, उसका बनता रहता है, वो कार्य बंद नहीं होता है। जब एक्सेस मात्रा में बन जाता है तो वो कहाँ पे स्टोर हो जाता है, तो आप क्या बोलते हैं, वो कहाँ पे स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, लीवर में, सॉरी आपके कह सकते हैं, इसको हिंदी वर्ड में बोलते हैं, गॉल ब्लैडर को बोल सकते हैं पित्ताशय, ठीक है, जहाँ पे पित्त आकर के क्या होता है, स्टोर होता है, उसे क्या बोलेंगे, पित्ताशय बोल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखेंगे पित्ताशय की एक सेल्स लगी हुई होती हैं जिससे होकर के पित्ताशय में पित्तरस स्टोर होता है, तो इसी को बोलते हैं। तो यहाँ से जब फिर से एक बार समझेंगे, मैं थोड़ा सा एक बार और थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे ही यहाँ से बाइल जूस निकलता है तो जब ये सिस्टिक, ये कौन सी देखेंगे, ये सिस्टिक डक्ट है, सिस्टिक वाहिका जिसको बोलते हैं, जो कि कनेक्टेड है किससे, पित्ताशय से। तो यही क्या करती हैं कि पित्त रस को कहाँ पे लेके जाती हैं, गॉल ब्लैडर में या पित्ताशय में लेके जाते हैं। तो यही क्वेश्चन मुझे बताना था कि पित्ताशय में पित्त रस को कौन सी वाहिकाएं ले जाती हैं। तो क्या बताएंगे दोस्तों, सिस्टिक डक्ट या सिस्टिक वाहिकाएं लेके जाती हैं, ठीक है दोस्तों। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्या बनता है कि लीवर में से पित्त रस जो होता है वो पित्त वाहिकाओं के माध्यम से निकलता है। यहाँ पे पित्त वाहिकाएं लगी हुई होती हैं ये, और यही पित्त वाहिकाएं देखिए यहाँ पे आकर के किससे, ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है, पैनक्रियाज है, जिसे हम लोग हिंदी भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों, अग्नाशय कहते हैं। इसके बारे में भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। देखेंगे दोस्तों यहाँ पे ये क्या लिखा है, स्प्लीन लिखा हुआ है, इसे आप क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रगाह भी कहते हैं। जो आरबीसी डेड होती है वो कहाँ पे होती है, प्लीहा में डेड होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देख पा रहे होंगे ये भी कहाँ से कनेक्टेड है, इसी पार्ट से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे देखेंगे और कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पे, ऑर्गन में सारे के ऑर्गन्स के बारे में देखेंगे। तो ये क्या है, देखेंगे लेफ्ट हेपेटिक सेल। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों आपके वनडे एग्जामों में कि व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ लीवर, लीवर का जो स्टडी है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, हेपेटोलॉजी। क्या बोलते हैं दोस्तों, हेपेटोलॉजी बोलते हैं। टू स्टडी ऑफ लीवर क्या बोलते हैं, हेपेटोलॉजी। इसमें क्या पाई जाती हैं, कौन सी सेल पाई जाती हैं, हेपेटिक सेल भी पाई जाती हैं, ठीक है दोस्तों। कौन सी सेल पाई जाती हैं, हेपेटिक सेल पाई जाती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आपसे माफ़ी चाहूँगा दोस्तों कि ये जितने भी पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ आप लोग ज़रूर से ज़रूर अपने नोट्स में नोट डाउन करिएगा, क्योंकि पीडीएफ में सारी कुछ चीज़ें कंपाइल कर पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा था। वैसे मुझसे जितना हो सका मैंने पीडीएफ में आपके लिए बहुत सारा डेटा कंपाइल कर दिया है, बट आप अपनी नोट्स बनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो और से आर्गन के बारे में देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर लगी हुई होती हैं। तो देखेंगे डायरेक्ट जो है दोस्तों ये जो आपकी सिस्टिक डक्ट होती है ये कहाँ पे आती है, डायरेक्टली फिर आपके पैनक्रियाज में कनेक्ट हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। इतनी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अगर बात करें यहाँ पे इसके वेट की, लीवर का वेट कितना होता है दोस्तों, तो ये कितना होता है, 1.5 kg का होता है। इसके किस दो भागों में बांटता है, इसको मैंने बता ही दिया आपको। कौन सा होता है, फैल्सीफेरल लिगामेंट होता है। इसमें क्या पाई जाती हैं, आप में यहाँ पे देखेंगे क्या पाई जाती हैं, बाइल डक्ट भी पाई जाती हैं और सिस्टिक डक्ट भी पाई जाती हैं, ठीक है। बाइल डक्ट क्या करती हैं, लीवर से जो बाइल जूस निकलता है उसको कहाँ तक ले जाती हैं, आपके पैनक्रियाज तक ले जाती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं कि कौन कौन से वर्क होते हैं। एक तो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर का जो मानव शरीर का सबसे भारी आंतरिक अंग है वो कौन सा होता है, तो वही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, लीवर। लीवर इज़ द हैवीएस्ट ऑर्गन है आपका, इंटरनल ऑर्गन है, ठीक है। अगर ऐसे पूछा जाए कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्किन। त्वचा सबसे मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। देखते हैं दोस्तों जो बाइल जूसा होता है वो क्या क्या वर्क करता है, उसके बारे में दोस्तों हम लोगों को पढ़ना है। आई होप चीज़ें दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है दोस्तों। आगे की ओर बढ़ते हैं हम। यहाँ पे मैंने आपको जो भी चीज़ें थी, देखिए दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे नोट डाउन भी कर दिया है, आप देख सकते हैं। बट आप अपने से नोट बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप नोट्स बनाइएगा तो बहुत ही बेहतर होगा फॉर रिवीजन, क्योंकि रिवीजन के लिए आपकी नोट्स ही आपके एग्ज़ाम टाइम में काम आती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप बढ़ेंगे, देखें पीएच वैल्यू के बारे में यहाँ पे बात की थी मैंने आपको, तो इसकी पीएच वैल्यू होती है 7 से 8। स्पेशल टाइप्स में इसमें क्या पाई जाती हैं, कूफर सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्या पाई जाती हैं, कूफर सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। और ये कूफर सेल्स क्या करती हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, 1 मिनट फ्रेंड्स, और थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ मैं इसे, ओके।
तो यहाँ पे कौन सी सेल पाई जाती हैं फ्रेंड्स? कूफर सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, अब ये कूफर सेल्स क्या करती हैं? दैट सेल, इसकी जो नेचर होती है वो कैसी होती है? फैगोसाइटिक होती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? घातक प्रकृति होती है। किन के लिए घातक होती है? तो दोस्तों ये क्या करते हैं, ये देखेंगे, दिस सेल वर्क एज टॉक्सिन रिमूवर। क्या करते हैं? ये जहरीले जो पदार्थ होते हैं उनको रिमूव करने का काम करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी ये कूफर जो सेल्स होती हैं दोस्तों, यहाँ पे एक अलग तरीके की लीवर्स में सेल पाई जाती हैं। देखेंगे दोस्तों, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ह्यूमन बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें सबसे ज़्यादा रीजनरेट होने की पावर पाई जाती है। क्या? रीजनरेट होने की पावर पाई जाती है, मतलब पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे ज़्यादा किस कौन सी सेल में होती है? तो क्या बताएंगे दोस्तों? लीवर के सेल में। कौन सी सेल है? हेपेटिक सेल है। एक स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं? कूफर सेल। ये वर्क क्या करती हैं दोस्तों? तो ये वर्क करती हैं टॉक्सिन, मतलब जहरीले पदार्थों को मारने, जहरीले पदार्थों को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारा लीवर बहुत वर्क करता है दोस्तों, इसीलिए इसे क्या बोला गया है? हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन बोला गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बाहरी दुनिया से जोड़ने का काम करूँगा। देखिए दोस्तों, क्या करता है ये? जब टॉक्सिन रिमूवर का काम करता है, इसका मतलब है कि आप जब भी कोई चीज़ें जहरीली हो जाती हैं, आप देखिए जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप नॉर्मल सा जो जहर होता है, जैसे चूहे मारने की जो दवा होती है, आप उसको नॉर्मल सा अगर खाते भी हैं, डोंट माइंड, आप लोग खाइएगा मत कभी, ये थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ बस। जो टॉक्सिक चीज़ें होती हैं उसको आपका लीवर क्या करता है? अब्जॉर्ब करता है। ठीक है दोस्तों, जैसे चूहे मारने की दवा कभी कभी कोई लोग खा लेते हैं, फिर भी वो क्या होते हैं? बच जाते हैं, नहीं मरते हैं। तो वो वर्क कौन सा करता है? ये यही सेल करती हैं। कौन सी? कूफर सेल करती हैं दोस्तों। जब आप हैवी डोज का जब कोई भी आपने पॉइजन लिया हुआ होता है तो आपकी जो कूफर सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं? काफ़ी हद तक उससे फाइट करती हैं, लेकिन अंत में क्या होती हैं? वो मर जाती हैं। इसलिए क्या होता है? जो ह्यूमन होता है वो भी मर जाता है। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी किसी भी बॉडी का पोस्टमार्टम होता है तो वहाँ पे सबसे पहले क्या चेक करते हैं दोस्तों? इसी लीवर ऑर्गन को ही चेक किया जाता है कहीं से, क्योंकि उससे पता चलता है कि कहीं इसने टॉक्सिक चीज़ें तो नहीं ली हुई हैं। इस वजह से जो है सबसे पहले जो पोस्टमार्टम होता है उसमें कौन सी चीज़, आपसे पूछा जा सकता है कि पोस्टमार्टम में कौन से ऑर्गन को सबसे पहले चेक किया जाता है, तो आप क्या बता सकते हैं दोस्तों? इसमें लीवर को चेक किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भी चीज़ें हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको डिफाइन किया हुआ है, यहाँ मेंशन कर रखा है कि लीवर में जो है लगभग 75% जो कोलेस्ट्रॉल होता है वही प्रोड्यूस्ड करता है। कोलेस्ट्रॉल एक तरह से क्या होता है दोस्तों? कोलेस्ट्रॉल जब बॉडी में बढ़ जाता है तो इसी के बढ़ने पे ही आपको एक मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे मैंने डिफाइन किया है कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। ठीक है, इट वर्क सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस्ड एंड हेल्पफुल होता है। इनकेस अगर कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है। देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर मान लीजिए कोई रीज़न आ गया कि यहाँ पे इनकेस जो कोलेस्ट्रॉल है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है, तो एक स्पेशल टाइप की आपकी ये सेल आर्टरी होती है, धमनी होती है। कौन सी धमनी होती है? कोरोनरी धमनी होती है। कौन सी धमनी? कोरोनरी धमनी होती है। तो कोरोनरी धमनी क्या होती है? वो ब्लॉक हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, जब ब्लॉक हो जाती है तो आपका हार्ट जो है वो पंपिंग करना बंद कर देता है और फाइनली क्या हो जाता है? व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, हार्ट के बारे में भी हम लोग स्पेशल टॉपिक रखेंगे आपके अगले आने वाले वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, कौन सा आएगा? यहाँ पे आपको पढ़ना है किसके बारे में? गॉल ब्लैडर के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, किसके बारे में पढ़ेंगे? गॉल ब्लैडर के बारे में। यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये है आपका गॉल ब्लैडर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पित्ताशय। तो देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये वाला पोर्शन जो है आपका पूरा क्या है? स्टमक है। और इसी के जस्ट ये जो पीछे थोड़ा सा दिख रहा है, आपसे अगर पूछी जाए कि पैनक्रियाज जो है उसकी लोकेशन क्या होती है, तो आप क्या बता सकते हैं दोस्तों? यहाँ पे देख के बता सकते हैं कि जो पैनक्रियाज होता है उसकी जो लोकेशन होती है वो अमाशय के जस्ट क्या होती है? पीछे होती है। अमाशय के जस्ट पीछे होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये इसी तरह से एक चीज़ जुड़ी हुई है, एक लाइन। ठीक है, ये फिगर मैंने आपको क्यों रखा अभी बाद में बताऊंगा। यहाँ पे गॉल ब्लैडर के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे वही चीज़ है, आपसे अभी जस्ट मैंने पूछा था कि बाइल जूस को गॉल ब्लैडर तक कौन सी डक्ट्स लेके आती हैं। तो बाइल जूस से, जहाँ से बाइल जूस जब आता है तो बाइल जूस से ये क्या लगी हैं? ये सिस्टिक डक्ट्स, सिस्टिक डक्ट जो लगी होते हैं, सिस्टिक वाहिकाएं ही गॉल ब्लैडर तक क्या लेके आती हैं? बाइल जूस लेके आती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बाई चांस क्या होता है, कभी कभी बोलते हैं कि जो आपका
पथरी है, जिसको हम लोग हिंदी भाषा में अश्मरी बोलते हैं, वो कहाँ पे पाया जाता है? कभी कभी यहाँ पे क्या होता है, बनने लगता है। अब बनने लगता है दोस्तों तो क्या होता है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो दवा से भी नष्ट हो जाता है, लेकिन कभी ऐसा होता है दवा से नष्ट नहीं होता है। तो क्या करते हैं दोस्तों, उस स्टोन को कैसे नष्ट करते हैं? जो आपकी पथरी होती है, जो अश्मरी होती है, जो कि आपके पित्ताशय में हो जाती है, उसको कैसे नष्ट किया जा सकता है दोस्तों? तो उसको नष्ट करने के आपके दो मेथड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप तो एक तरह देख सकते हैं कि एक और तरीके के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे स्टोन के बारे में। जो आपके जनरली वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको देखेंगे कैसे बन सकता है। कि जैसे कि इसकी संरचना आपको दिख रही होगी, कैसे संरचना इसकी दिख रही है आपको, थैली न्यूमा है। ठीक है दोस्तों, फंक्शन क्या करता है? फंक्शन आपको पता ही है कि क्या करता है, ये बाइल जूस को स्टोर करता है। कौन ला के देता है इसको? सिस्टिक डस्ट्स ला के देते हैं। ठीक है, स्टोन्स जो पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, इसमें बाइल साल्ट नमक पाए जाते हैं। ठीक है, बाइल साल्ट होता है, ठीक है, और क्लोरेट, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं हम लोग जो स्टोन होता है उसको कैसे तोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया कि दो टाइप से पाया जाता है। ठीक है, दो टाइप से यहाँ पे स्टोन को तोड़ा जा सकता है। एक तो आप वेव, ठीक है, किसके माध्यम से? तरंगों के माध्यम से। ठीक है, अल्ट्रावायलेट वेव्स के माध्यम से भी तोड़ सकते हैं। और जब ये टूटेगा तो ये क्या हो जाएगा, इतना चूर चूर हो जाएगा, इतना महीन हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, यही बाइल जूस के साथ में निकल करके आपके स्टमक से स्टमक में पहुंचेगा, छोटी आंत, छोटी आंत से फिर बड़ी आंत, फिर क्या हो जाएगा, ये एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से ये जो आपकी स्टोन होती है वो क्या होती है, गॉल ब्लैडर से ख़त्म कर दी जाती है। दूसरा मेथड जो आपको दोस्तों मैं बताऊँगा उसको क्या बोलेंगे, कटिंग मेथड। उसको क्या किया जाता है, आपके जो गॉल ब्लैडर है वो क्या कर दिया जाता है, काट के बाहर कर दिया जाता है। अब दोस्तों आपके मन में क्वेश्चन बन रहा होगा कि क्या सर, अगर ये गॉल ब्लैडर को हम काट कर बाहर कर देंगे तो क्या मनुष्य मर जाएगा? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, यहाँ पे मनुष्य मरता नहीं है। बस हम पढ़ क्या रहे हैं, डाइजेशन सिस्टम। तो यहाँ पे इफेक्ट किसे करेगा, तो आप जो मनुष्य होगा, मनुष्य का जो डाइजेशन सिस्टम होगा, गॉल ब्लैडर हटाने से उसका डाइजेशन सिस्टम क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डाइजेशन सिस्टम उसका कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब थोड़ा सा इस फिगर के बारे में आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, सारी चीज़ों के बारे में बता दिया है। देखो एक चीज़ यहाँ पे और दोस्तों, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, क्या है ये, इंडोस्कोपिंग। ठीक है, ये एक विधि है। देखिए यहाँ पे एक तार रखा गया है, इंडोस्कोप एक यंत्र है। ठीक है, इंडोस्कोप यंत्र है। अब देखेंगे दोस्तों, ये भी एक प्रक्रिया है पथरी को निकालने की। ठीक है, तो आप इसको देख लेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में, कौन सा आ जाएगा, पैनक्रियास, अग्नाशय। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है क्या क्या चीज़ें हो सकती है इसके बारे में। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये जो साइज़ दिख रहा है पूरा, यही है आपका क्या, पैनक्रियास। ठीक है फ्रेंड्स, यही क्या है, आपका पैनक्रियास है। आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छा सेशन लग रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट बार मैंने आपको फिर से भी बोल दिया है कि किस टॉपिक में आपको नया वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करके सेंड कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, आपके पैनक्रियास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इसकी साइज़ की बात करें कि इसका साइज़ कैसा है दोस्तों, तो आप देख पा रहे होंगे ये पत्ती नुमा इसका साइज़ है। पैनक्रियाज का जो साइज़ है कैसा है दोस्तों, पत्ती नुमा इसका एक साइज़ है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात किया जाए कि इसकी लोकेशन की, तो क्या हो जाएगा, लोकेशन आप देख पा रहे होंगे, ये अंडर स्टमक, आमाशय के जस्ट नीचे स्थित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि दोस्तों, इज आल्सो नोन, पैनक्रियाज इज आल्सो नोन एज मिक्स ग्लैंड बिकॉज ही सिक्रेशंस, एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये क्या करता है, हार्मोन का भी उत्सर्जन करता है और एंजाइम का भी उत्सर्जन करता है। ठीक है फ्रेंड्स, हार्मोन का भी उत्सर्जन करता है और एंजाइम का भी उत्सर्जन करता है। जैसे कि अगर मैं हार्मोन की बात करूं, तो हार्मोन कौन सा उत्सर्जन करता है दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन उत्सर्जित करता है। कौन सा, इंसुलिन। ठीक है दोस्तों, अगर एंजाइम की बात किया जाए तो ये 3 टाइप के एंजाइम को उत्सर्जित करता है। एक होता है ट्रिप्सिन, दूसरा होता है अमाइलेज और तीसरा होता है लाइपेज। ठीक है दोस्तों, तीसरा कौन सा होता है, लाइपेज। 3 टाइप के एंजाइम का स्रावन करता है और एक क्या करता है, हार्मोन कौन सा उत्सर्जित करता है, इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों, तो आपको पता है सबको, डायबिटीज़, जिसे हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, मधुमेह हो जाता है। फ्रेंड्स, कई सारे यूट्यूबर्स होते हैं बताते भी हैं कि इंसुलिन है, लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगा कि इंसुलिन में होता क्या है, कैसे ही कमी हो जाता है, तो उसमें वर्क क्या होता है। इंसुलिन की दोस्तों जब कमी हो जाती है तो उसमें इफेक्ट क्या होता है दोस्तों। इंसुलिन की कमी हो जाने पर दोस्तों क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है उसका इंक्रीज़ होता है, वो उसकी मात्रा बढ़ जाती है। कहाँ पर बढ़ जाती है दोस्तों, तो यूरिन में। जो आपका मूत्र होता है, मूत्र में दोस्तों है, ग्लूकोज की जो मात्रा होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। शर्करा की मात्रा बढ़ जाने से
ठीक है, बढ़ जाने से उसी को ही क्या कहते हैं, मधुमेह कह देते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी दोस्तों। तो आइए बात करते हैं हम किसके बारे में, अपने ऑर्गन्स पैनक्रियास के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने इसके शेप के बारे में बता दिया, इसके लोकेशन के बारे में आपको बता दिया। अब क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे इसमें क्या पाई जाती हैं, लैंगरहिल्स की दीपिकाएँ पाई जाती हैं। इस तरह से आप देखेंगे ये क्या है, इस तरह से इसमें कई सारी सेल्स भी बटी हुई हैं, इसमें लैंगरहिल्स की दीपिकाएँ पाई जाती हैं। लैंगरहिल्स की दीपिकाएँ दोस्तों आप देखेंगे, लैंगरहिल्स की दीपिकाएँ जो पाई जाती हैं ये क्या होती हैं, 3 टाइप की होती हैं। इसमें जो लैंगरहिल्स की दीपिकाएँ पाई जाती हैं ना, उसमें 3 टाइप की क्या पाई जाती हैं, सेल पाई जाती हैं। उन्हीं सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो कौन कौन सी सेल हैं दोस्तों आप पढ़ेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले नंबर पे अल्फा सेल, फिर दूसरे नंबर पे बीटा सेल और तीसरे नंबर पे गामा सेल। ठीक है दोस्तों, एक और सेल होती है जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। जो अल्फा सेल होती है दोस्तों, ये कौन से हार्मोन को सिक्रेशन करती है, तो दोस्तों ये क्या करते हैं, ग्लूकागोन हार्मोन। ठीक है फ्रेंड्स, ग्लूकागोन हार्मोन। ठीक है, ग्लूकागोन हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं कौन सी सेल, अल्फा सेल। बीटा सेल जो होती है दोस्तों, ये क्या करती हैं, इंसुलिन हार्मोन का श्रावण करती हैं दोस्तों। जो बीटा सेल होती है वो किसका श्रावण करती हैं, इंसुलिन हार्मोन का। और जो आपकी गामा सेल पाई जाती हैं वो पॉलीपेप्टाइड या फिर सोमैटोस्टैटिन का श्रावण करती हैं। सोमैटोस्टैटिन का वर्क क्या हो दोस्तों, ये क्या करती हैं, BMR को रेगुलेट करती हैं। BMR क्या होता है, ये होता है आपका, कह सकते हैं इसको भोजन की जो प्रक्रिया है, ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को जो रिएक्शन है उसको रेगुलेट करती हैं। ठीक है दोस्तों, इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो दोस्तों ये की थी विलियम बेंटिक ने। ठीक है दोस्तों, किसने की थी, विलियम बेंटिक ने की थी। अब एक एक करके देखते हैं दोस्तों कि इनके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे बात की थी ग्लूकागोन हार्मोन के बारे में। तो ग्लूकागोन हार्मोन क्या होता है दोस्तों, ये ग्लूकागोन हार्मोन क्या होता है, ये काम क्या करता है, ये ग्लाइकोजन को किस में बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है। ग्लाइकोजन को किस में बदलता है, ग्लूकोज में बदलता है, जिससे शरीर को क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। यहाँ पे अभी बहुत सारे ऑर्गन हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो आपको दिख पा रही है ना, यही है स्टोन। ये देखिए किसका पार्ट है, ये आपका आता है किसका, ये आता है आपका गॉल ब्लेडर, पित्ताशय का। और पित्ताशय से ये स्टोन जो पथरी है ना, छोटे छोटे टूप में टूट गई है, यही निकाली गई है। तो किससे होकर देखिए निकल रही है। अब ये डायरेक्टली कहाँ पे मिल जाएगी, ये आपको ड्यूडेनम वाला पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये शुरू हो जाता है यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये ड्यूडेनम का पार्ट है। कई सारी प्रक्रियाएँ जो है ड्यूडेनम वाले पार्ट में ही होती हैं, इसको भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। ये देखिए मैंने आपको यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है सारी चीज़ों के बारे में। अल्फा सेल ग्लूकागोन हार्मोन, बीटा सेल इंसुलिन, और गामा सेल जो होती हैं वो क्या होती हैं, सोमैटिस्टोटिन हार्मोन को उत्सर्जित करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं यहाँ पे थोड़ा सा लीवर के बारे में। यहाँ पे और चीज़ें हैं, थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं इसके बारे में, क्या क्या चीज़ें हैं। 2-3 पॉइंट्स और हैं, इंपॉर्टेंट बन सकते हैं आपके एग्जाम के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि जो अमाइलेज है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पैनक्रियाटिक जो जूस है, ठीक है, जो आपका पैनक्रियाटिक जूस है, ठीक है, कह सकते हैं अग्नाशय रस है। तो उसमें कितने 3 टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है ट्रिप्सिन, और एक तो पाया जाता है अमाइलेज, और तीसरा क्या पाया जाता है, लाइपेज। ठीक है दोस्तों, तो अलग अलग इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा करके। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि ट्रिप्सिन एंजाइम का वर्क क्या होता है, तो आपने पढ़ा था दोस्तों, थोड़ा सा याद रखेंगे कि जो अमीनो एसिड होता है, जैसे कि आपको बताया था कि अमीनो एसिड कितने 20 प्रकार के अमीनो एसिड मिलकर के क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो अमीनो एसिड जो होता है उसको किस में पहले तोड़ा जाता है, पेप्टॉन में तोड़ा जाता है, और पेप्टान से फिर वो किस में टूटता है, प्रोटीन में। इस तरह से ये बने होते हुए हैं। तो मतलब ये सबसे छोटी, अगर पूछी जाए कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप क्या बताएंगे, अमीनो एसिड है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए प्रोटीन का जब पाचन किया जाता है तो वो किस में टूटता है, प्रोटीन पेंटोस में टूटता है, किसमें, पेप्टोन्स में टूटता है। अब ये पार्शियल डाइजेशन होता है, ये कौन करता है, तो आपको पता है कि प्रोटीन का जो पाचन होता है वो कौन सा एंजाइम करता है, तो आपको पता है पेप्सिन करता है। लेकिन जब पेप्टोन्स को अमीनो एसिड में बदला जाता है, ये तो आंशिक है। यहाँ प्रोटीन को जब हमने पेप्टोन्स में बदला, ये आंशिक डाइजेशन हुआ। लेकिन जब पेप्टोन्स को हम किस में बदलेंगे, अमीनो एसिड में बदलेंगे, और ये बदलता कौन है, तो यही बदलता है ट्रिप्सिन एंजाइम। कौन सा, ट्रिप्सिन एंजाइम। और यह कैसी होती है, ये पूर्ण पाचन प्रक्रिया होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और देखेंगे कि ये जो प्रोसेस होती है वो कहाँ पे होती है, ये पैनक्रियाज में होती है। ये पेप्टोन्स को
अमीनो एसिड में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ पे होती है, आप बता सकते हैं ये कहाँ पे होती है, अग्नाशय में होती है। लेकिन जो प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदला जाता है तो ये प्रक्रिया कहाँ पे होती है दोस्तों, ये होती है स्टमक में होती है, आपके आमाशय में होती है। ठीक है दोस्तों, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। यहाँ पे दूसरी चीज़ मैंने आपको बात की थी ट्रिप्सिन के बाद में अमाइलेज। तो अमाइलेज क्या होता है दोस्तों, अमाइलेज जो होता है वो डाइजेशन ऑफ कार्ब्स का डाइजेशन करता है, कार्ब्स जो पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट। लाइपेज क्या होता है, लाइपेज जो होता है दोस्तों ये फैट को फैटी एसिड में बदलता है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि जो फैट होता है वो कहाँ पे डाइजेशन होता है दोस्तों इसका, तो छोटी आंत में इसका डाइजेशन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि आपसे अगर पूछा जाए कि पैनक्रियाटिक जूस इज कार्ड, यहाँ से बोला जाता है कि पैनक्रियाटिक जूस इज कार्ड आल्सो नोन एज कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। आपसे अगर हिंदी में पूछूं, मैं ऐसे बोलूं कि पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पैनक्रियाटिक जूस या अग्नाशय रस को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं कुछ अलग से फैक्ट हैं किसके बारे में, हमारे लीवर के बारे में है, जो जहाँ से दोस्तों हर बार आपके क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए आपको यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, थोड़ा सा और भी इसको जूम आउट कर देता हूँ मैं, जिससे आपको बेहतर ढंग से ये फिगर दिख सके। और कोशिश करेंगे सारे से सारे पॉइंट्स इसके बारे में समझने के लिए। तो देखिए दोस्तों ये क्या है, इसमें दो पार्ट्स पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया था। एक तो ये देखिए ये वाला पार्ट इसका हो जाएगा राइट और ये वाला पार्ट हो जाएगा लेफ्ट। इसमें देखेंगे दोस्तों ये जो है ये अलग तरीके से दिख रहा होगा, ये अलग तरीके से दिख रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि जो लीवर डोनेशन एक किया जाता है ना, लीवर डोनेट कर सकते हैं आप, ठीक है, लीवर डोनेट कर सकते हैं। और लीवर डोनेट प्रक्रिया जो होती है, प्रोसेस ऑफ लीवर डोनेट इज कॉल्ड हेपेटेक्टोनॉमी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने आपको पीडीएफ में प्रोवाइड किया है, नोट भी किया है। क्या बोलेंगे कि लीवर के प्रोसेस की जो प्रक्रिया होती है, लीवर डोनेट प्रोसेस की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलेंगे, हेपेटेक्टोनॉमी बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए कूफर सेल्स भी आपकी यहीं पे पाई जाती हैं। ये देखिए आपका क्या है, गॉल ब्लेडर है। ठीक है, ये आपका स्टमक वाला पोर्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे सिस्टिक डक्ट, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। कॉमन हिपैटिक डक्ट जो होती हैं ये क्या होती हैं, सामान्य पित्त वाहिकाएं होती हैं, जो कि पित्त रस को कहाँ पे लाती हैं, अग्नाशय में लेकर के आती हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप ये आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया अभी तक कि लीवर में एक स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती हैं, जिसको क्या बोलते हैं, हिपैटोसाइट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, हिपैटोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, हिपैटोसाइट्स बोलते हैं। यही हिपैटोसाइट्स होती हैं कि लीवर में रीजनरेट होने की पावर होती है। यही सेल होती हैं जिनमें रीजनरेट और बहुत ज़्यादा रीजनरेट होने की पावर क्षमता होती है। ऐसा बोला जाता है कि अगर आप अपना लीवर डोनेट कर देते हैं, अब देखिए ध्यान देंगे कि लीवर में कौन सा पार्ट डोनेट किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे हमेशा कि लीवर में हमेशा आपका लेफ्ट वाला जो पार्ट होता है वही डोनेट किया जाता है, राइट वाले पार्ट को डोनेट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, तो आप जानेंगे कि लेफ्ट वाले पार्ट में आपकी एक सेल पाई जाती है विशेष प्रकार की, जिसे हम क्या बोलते हैं, हिपैटोसाइट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिपैटोसाइट सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें क्या होती है, रीजनरेशन पावर होती है। आप इस पोर्शन को आप किसी को डोनेट कर दोगे तो लगभग 150 दिन, साइंस बोलता है कि 150 दिन में आपका लीवर वैसे के वैसे फिर से ही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें होंगी दोस्तों कि आपको बहुत चीज़ें हैं। आई होप बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा। लीवर के बहुत सारे काम होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि लीवर में और सारे काम क्या हैं, कि जैसे कि मैं बात करूं कि अमोनिया जो होता है, अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम कौन करता है, ये भी काम कौन करता है, लीवर वर्क करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है दोस्तों, सेशन कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। चैनल को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपको जो नया कौन सी टॉपिक पे नया वीडियो चाहिएगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपना एक नोट्स ज़रूर बनाइएगा, जो कि आपको एग्ज़ाम टाइम पे आपको क्विक रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों चलता हूँ आपसे, अलविदा, ओके, बाय बाय, टेक केयर।